गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज डेट के ऊपर। ठीक है, तो यूपीएससी नोटिफिकेशन 2023 देखेंगे यहाँ पे। इसके अंदर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न भी देखेंगे, एग्ज़ाम डेट देखेंगे, बुक लिस्ट देखेंगे और स्टडी मटेरियल्स देखेंगे कहाँ से अवेलेबल्स हो सकते हैं आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल। ठीक है, पूरा इसमें हम लोग जो भी पैटर्न है, तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब होगा एक गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ होगा, या एसएससी हो, यूपीएससी का भी यहाँ पे तैयारी कराया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको केवीएस का भी, यूपी पीएससी या यूपी पीसीएस का भी तैयारी कराया जाता है, सीटीईटी का, और जो भी बीपीएससी है या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उनकी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। यहाँ पर हम लोग पढ़ाते हैं चैप्टर वाइज, फिर डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन लेवल वाइज देखते हैं, फिर लेटेस्ट क्वेश्चन सीरीज होता है, मॉक टेस्ट इन अ वीक लेते हैं, फास्ट कैलकुलेशन मेथड, ये मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए स्पेशली होता है। फिर पीडीएफ मटेरियल आपको हमारे चैनल के, हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी 2023 का वो 1 फरवरी 2023 को रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, 1 फरवरी 2023 को रिलीज़ हो जाएगा और 28 मई को इसका प्री एग्ज़ाम होगा। 28 मई 2023 को इसका प्री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फॉर्म भरने का डेट जो होगा आपका 1 फरवरी को नोटिफिकेशन रिलीज होगा, 1 ही फरवरी से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट भी हो जाएगा फिलअप करने के लिए। तो 1 फरवरी से लेकर ये 21 फेब तक इसकी लास्ट डेट होगी, 21 फेब 2023 तक। प्री एग्ज़ाम 28 मई 2023 को होगा। ठीक, पैटर्न देखते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में 2 पेपर आपके होंगे प्री में, एक जनरल स्टडीज़ जीएस का होगा, एक सीसैट का होगा। आपका मार्क्स होगा 200 मार्क्स का जीएस, और सीसैट भी 200 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे जीएस में वो 100 होंगे, सीसैट में 80 होगा। और जीएस में जो पेपर 1 है उसके लिए आपको 2 आवर टाइम मिलेगा, 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। और सीसैट के लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2:30 से 4:30 तक। ठीक है, तो ये यूपीएससी का प्री का पैटर्न है एग्ज़ाम होने का। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सिलेबस देखते हैं। ठीक है, सिलेबस में क्या है पर्टिकुलर आपका जो है 28 एग्ज़ाम डेट जो है आपका 28 मई है 2023, और सिर्फ 15 से 19 सितंबर के बीच में आपका क्या होगा, मेंस का एग्ज़ाम होगा। नंबर ऑफ पेपर 2 होंगे प्री में, और मेंस में 9 पेपर होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव होता है प्री में, मेंस में डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2 आवर ईच होता है प्री में, और इसमें 3 आवर ईच होता है। टोटल मार्क्स प्री का 400 होता है, मेंस का 1750 होता है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग देखते हैं इसमें, तो 1/3 मार्क होता है निगेटिव मार्किंग प्री में। मेंस में नो निगेटिव मार्किंग होता है, मतलब कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मार्क काउंटेड इन मेरिट, मेरिट में मार्क्स प्री का नहीं काउंट किया जाता है, सिर्फ मेंस का मार्क्स काउंट किया जाता है। यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम का जो क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में आपका पेपर पेपर ए पेपर बी आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें क्या है, 1 ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द इंग्लिश 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें जो भी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग पेपर ए में वो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, जो कि 300 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश जो पेपर बी होगा वो भी 300 मार्क्स का होगा। सॉरी, पेपर काउंटेड फॉर मेरिट के लिए ऐसे पेपर 1 होगा। पेपर 2 में आपका जनरल स्टडीज़ 1 होगा, जिसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटी होगा, ये भी 250 मार्क्स होंगे, और ऊपर भी 200 ऐसे जो होगा 250 मार्क्स का होगा। पेपर 3 में जनरल स्टडीज़ सेकेंड होगा, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आएगा, ये 250 मार्क्स के होंगे। पेपर 4 में जनरल स्टडीज़ 4 आएगा, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा, ये भी 250 नंबर का पेपर आपका होगा। पेपर 5 में आपका जनरल स्टडीज़ 4 होगा, जिसमें इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आएगा, ये 250 मार्क्स के भी पेपर होंगे। पेपर 6 आपका जो होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 होगा, ये 250 मार्क्स के होंगे। पेपर 7 जो है वो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होगा, वो 250 मार्क्स के होंगे पेपर 2। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या है कि सब टोटल देखते हैं। सब टोटल क्या होता है कि इसमें पर्सनालिटी टेस्ट 275 नंबर का होगा और सब रिटन टेस्ट 1750 का हो गया। क्या हो गया? सब टोटल रिटन टेस्ट का 1750 हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट 275 नंबर का हो गया, और ये पूरा मिलाकर आपका टोटल ग्रैंड टोटल जो हो गया 2025 मार्क्स का हो गया। क्या हो गया? 2025 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल जो ग्रैंड टोटल बनेगा वो आपका 2025 मार्क्स का बनेगा। ठीक है, ग्रैंड टोटल जीटी। अब बात करते हैं, तो ये तो हो गया कि पैटर्न देख लिए हम लोगों ने। अब देखते हैं कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है मेंस के लिए, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो एग्रीकल्चर में आपका है एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस। एंथ्रोपोलॉजी में आपका है बॉटनी, केमिस्ट्री है, अलग अलग ये सब्जेक्ट्स हैं मेंस के। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, स्टैटिक्स, सोशोलॉजी, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, मैनेजमेंट एंड लॉ। तो ये सारे क्या है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। अब लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट में देखते हैं, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट कौन कौन सी होंगी आपकी लैंग्वेज में। असामीज़ होगा, गुजराती होगा, कन्नड़ होगा, बोडो होगा, मलयालम, मराठी, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, उर्दू, संथाली। ठीक है, लैंग्वेज में बंगाली, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मैथिली, डोगरी। तो ये लैंग्वेज में आप लोग चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 लैंग्वेज में जो भी है, 8 शेड्यूल में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने क्या किया है कि हिंदी मीडियम में ही ज़्यादातर इसको ऐड कर दिया, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम में भी सेम ही पब्लिकेशन, हिंदी मीडियम में भी आपके सेम पब्लिशर्स हैं, और इंग्लिश मीडियम में भी यही सेम पब्लिशर्स और राइटर्स की बुक आपकी चलेगी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट्स भी इसी को देख ले ध्यान से, और इसमें इंग्लिश एडिशन आती है बुक्स, वो आप ध्यान से देख कर ले लें। ठीक है, और यही बुक, इतना ही बुक आप ले लेंगे मोर देन सफिशिएंट है आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स को पढ़िए अच्छे से और आपका क्लियर हो जाएगा पेपर। तो यहाँ पे बात करते हैं इतिहास के लिए कौन सी बुक्स चाहिए। तो स्वतंत्रता के लिए भारत संघर्ष, बिपिन चंद्र, नितिन सिंघानिया द्वारा भारतीय कला एवं संस्कृति। एनसीईआरटी का ले लेंगे क्लास 11th, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए। एनसीईआरटी का 12वीं आधुनिक भारत इतिहास ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है कि ये सारे बुक्स के नेम है। ठीक है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में आप ले लेंगे इस बुक को, भारतीय कला एवं संस्कृति में नितिन सिंघानिया, और आधुनिक भारत में आपका क्लास 12वीं का एनसीईआरटी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। तो अब बात करते हैं ज्योग्राफी बुक के। तो ज्योग्राफी में कौन सी ले लेंगे बुक? ज्योग्राफी में आपका एनसीईआरटी 6 से लेके 10 तक पुराना पाठ्यक्रम के अनुसार लेंगे। जो क्लास 6 से लेके क्लास 10 की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वो पढ़ना है पुराना। फिर एनसीईआरटी का आपका 11th-12th भी देखना है। ठीक है, 11th-12th एनसीईआरटी की बुक जो है उसको भी आपको देखना है। फिर विश्व एटलस देखना है, वर्ल्ड मैप देखना है, जो कि ओरिएंट ब्लैक स्वान की पब्लिकेशन की आती है, इस तरह की बुक आपकी होगी एटलस की। ठीक है, तो ये बुक लेना है। ज्योग्राफी में बस इतना ही करना है। साथ ही अगर एक स्टैंडर्ड बुक आप लोगे तो वो माजिद हुसैन की आती है, माजिद हुसैन की आती है ज्योग्राफी। ठीक है,
इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। सॉरी, ठीक है। तो माजिद हुसैन की आती है, इसको आप ले सकते हैं। फिर भारत की राज्य व्यवस्था में इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी में आप क्या लेना है, भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, ओनली एम लक्ष्मीकांत, और क्लास 9th और 12th की एनसीईआरटी, क्लास 9th एंड 12th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक है, बस इतना पढ़ना है। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र में आपका इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है भारत में आर्थिक विकास एवं नीति। भारत आर्थिक विकास और नीति देखना है। जैन और ओहरी की एक बुक आती है, उसको देखना है। और एनसीईआरटी 11th 12th में आपको इकोनॉमिक्स की बुक देखनी है, एनसीईआरटी की। ठीक है, तो एनसीईआरटी 11th 12th की बुक आपको इकोनॉमिक्स की लगेगी। साथ में आपका भारत में आर्थिक विकास और नीतियाँ वाली बुक लगेंगी, जो कि जैन और ओहरी राइटर्स की बुक है, तो इसको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में लेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में इस बुक को परचेस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है। एनसीईआरटी 12वीं समकालीन विश्व राजनीति सामयिकी पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे हम लोग क्या, एनसीईआरटी 12वीं पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी 12th है, ठीक है। एनसीईआरटी 12th की जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें आपका समकालीन विश्व राजनीति सामयिकी है, ठीक है। फिर सीसैट के लिए क्या देखेंगे, सीसैट के लिए एक सीसैट का पेपर होता है, जो कि पेपर 2 होता है प्रीलिमिनरी में, ठीक है, प्री एग्ज़ाम में। तो उसके लिए आपको टाटा मैग्रा हिल की सीएसटी मैनुअल अरिहंत प्रकाशन द्वारा सीसैट पेपर 2 का क्रैक करने वाला बुक लेना है। इसको भी ले सकते हैं, या RS अग्रवाल ले सकते हैं, ठीक है। RS अग्रवाल के रीजनिंग और मैथमेटिक एप्टीट्यूड वाली जो बुक आती है वो ले सकते हैं। परीक्षाओं के लिए सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स इसके लिए रीजनिंग और एप्टीट्यूड मैथ्स वाली, सॉरी, कोई भी बुक इसके लिए ले सकते हैं, एनी बुक, ठीक है। लेकिन टाटा मैग्रा हिल की बुक अच्छी आती है, या अरिहंत पब्लिकेशन की, ये 2 बुक आप ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिएगा, रीजनिंग और एप्टीट्यूड की, ठीक है, यूपीएससी से रिलेटेड मिल जाएगा। फिर यूपीएससी बुक लिस्ट में आईएएस मेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक प्रीलिमिनरी क्लियर करने वाले उम्मीदवार का आईएएस मुख्य चरण में पहुंच जाते हैं। जब प्री आप क्लियर करेंगे तो मुख्य चरण पहुंच जाएंगे, जहाँ पे 9 थ्योरी पेपर होंगे आपके, जिसमें 2 पेपर ऑप्शनल विषय होंगे, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। उम्मीदवारों को सर्वोत्तम तैयारी के लिए महत्वपूर्ण आईएएस संबंधित जो भी सामान्य अध्ययन और मेंस की पुस्तकों का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जिस भी बुक्स मैंने बताई बस उसी का आप लोग रीड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। यूट्यूब पे जितना पढ़ोगे आप, टाइम वेस्ट आपका होगा, कोई उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप खुद से मोटिवेटेड हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक पे ही अपने कंसंट्रेट करो, बुक को पढ़ो, आप समय बचेगा, और जितना समय बचेगा उतना आप पढ़ने में अपना लगा सकते हो, ठीक है। और जो चीज़ प्रॉब्लम आए उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर लिया करो, ठीक है, गूगल पे सर्च कर लिया करो। तो उससे क्या होता है कि आपके जो एनालिटिकल अप्रोच होता है वो इम्प्रूव होता है, एनालिटिकल अप्रोच इम्प्रूव होता है, ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच इम्प्रूव होता है। और यूट्यूब पे देखते रहोगे बहुत सारे वीडियोस तो मिल जाएंगे आपको, अच्छे अच्छे यूट्यूबर से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट कैसे होता है मैं बता देता हूँ। मतलब कि आपको वो चीज़ें पढ़ाएंगे मुश्किल से, एक बता देता हूँ आपको, जो अगर आप उसको कंक्लूड करके देखोगे तो वो जो चीज़ आपको 30 मिनट में बताने वाले थे यूट्यूब पे, 30 मिनट का मटेरियल, उसके लिए वो आपसे 3 घंटा ले लेते हैं, 3 आवर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो मीन्स की जो 30 मिनट का चीज़ के लिए आप 3 घंटे ख़राब कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा। मीन्स की कम से कम 2.5 घंटा आपका ख़राब किया जा रहा है यूट्यूब पे। तो उस तरह ना देख के खुद अगर मोटिवेटेड हो
तो बुक्स को पढ़िए, जितना बुक्स लिस्ट मैंने बताया है उतना मोर देन सफिशियंट है। और मैं बता रहा हूँ वो बुक आप मिनिमम आप 3 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम 3 मंथ्स में आराम से कंप्लीट किया जा सकता है वो सारी बुक्स को, वो भी अच्छे से, ठीक है। हाँ, 1 महीने में पूरे मॉक लगा लीजिए, 1 मंथ्स में पूरा मॉक लगा लीजिए अच्छे से। तो ये स्ट्रेटेजी आप करोगे तो 100% आपका कम समय में भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे इतिहास, भारतीय विरासत और संस्कृति जीएस पेपर 1 में होगा ये, तो नीति सिंघानिया बता ही दिया था कि वो पेपर ले लेना। पेपर 1 पेपर 2 बता ही दिया था। जीएस पेपर 1 में भूगोल में आपका आएगा माजिद हुसैन ले लेंगे, ठीक है। विश्व एटलस में ओरिएंट ब्लैक स्वान की ले लेंगे। भौतिक भूगोल के लिए मूल बातें एनसीईआरटी क्लास 11 देख लेंगे। पेपर 2 में आपका राज्य व्यवस्था आएगा, मीन्स की इंडियन पॉलिटी। इसके लिए जीएस पेपर 2 के लिए एम लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। एक ही बुक आप पढ़िए। डीडी बसु अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा, टाइम नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, बहुत है। फिर 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध है पुष्पेश पंत को, 21वीं शताब्दी का अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखेंगे तो पुष्पेश पंत की बुक है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर अर्थव्यवस्था जीएस पेपर 3 के लिए भारत में आर्थिक विकास एवं नीतियों के लिए जैन ओहरी पढ़िएगा, मतलब इकोनॉमिक्स के लिए। तो प्री के लिए भी यही है और मेंस के लिए भी यही है बुक, ठीक है। तो जैन और ओहरी के भारत में आर्थिक विकास और नीति पढ़िए। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन, इसकी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए, ईवीएस के लिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए आप टाटा मैकग्रा हिल की बुक ले लीजिए, ठीक है। यूपीएससी की आती है टाटा मैकग्रा हिल की बुक, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन। ये दोनों मीडियम में आती है, हिंदी मीडियम में भी आती है बुक और इंग्लिश मीडियम में भी आती है बुक, ठीक है। जो आपको आसान पड़ता हो जिस मीडियम में, उस मीडियम की बुक ले लेना, या जिस मीडियम में आप पेपर देने वाले हो उसी मीडियम में लोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा और मुख्य चुनौतियाँ, तो भारत की आंतरिक सुरक्षा और मुख्य चुनौतियाँ के लिए अशोक कुमार की बुक आती है, वो ले लेना आप। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, तो कोई भी बुक आप ले लेना चलेगा, ठीक है। नीतिज़ के लिए, पॉलिसीज़ के लिए, ठीक है, पॉलिसीज़ है। पॉलिसीज़ के लिए बुक लेना आप, मतलब ये GS4 में पॉलिसीज़ से रिलेटेड आती हैं। सुब्बा राव एवं PN राय की जो आती है आपकी चौधरी द्वारा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता करके बुक आती है। ये भी दोनों लैंग्वेज में आती है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये बुक आपको मिल जाएगी। जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हो उस मीडियम की बुक आप ले लेना, ठीक है। अब बात करते हैं, अब यूपीएससी जो है आपका, यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं, 1 मिनट। यूपीएससी मुख्य परीक्षा में एक उम्मीदवार को एक वैकल्पिक विषय चुनना होता है, ठीक है। कोई भी वैकल्पिक विषय का लिस्ट बताया था मैंने आपको। तो वैकल्पिक प्रश्न पत्र कुल 500 अंकों के होते हैं, इसलिए अनिवार्य है कि वैकल्पिक विषयों के लिए भी सही पुस्तकें पढ़ी जाए। निम्नलिखित तालिका संबंधित वैकल्पिक विषयों के लिए IAS पुस्तकों की सूची के लिंक मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा कि कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं, या वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ें क्या है कि दूसरी ARC रिपोर्ट आपको पढ़नी है, ठीक है। ARC रिपोर्ट पढ़ना, ये भी लिंक में भी मिल जाएगा। बाद बाकी आपको 1 फरवरी को जो आने वाला है बजट, वो बजट भी आपको देखने को मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण, बजट देखेंगे नवीनतम 2023 वाली, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 वाली देखेंगे, वित्त आयोग की रिपोर्ट नवीनतम देखेंगे, और केंद्रीय मंत्रालय द्वारा वार्षिक बजट देखेंगे हम लोग, ठीक है। करेंट अफेयर के लिए समसामयिकी कोई भी देख लेंगे। प्रतियोगिता दर्पण देखना है तो प्रतियोगिता दर्पण देख लीजिए, 1 मिनट। प्रतियोगिता दर्पण देखना है तो प्रतियोगिता दर्पण देख लीजिए, या सामयिकी की कोई बुक आती है यूपीएससी से रिलेटेड, वो देख लीजिए, या द हिंदू अखबार है, मंथली आती है सामयिकी, ठीक है। मंथली वाली कोई ले लेना, उसको पढ़ लेना। द हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। द हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, इससे बहुत फ़ायदा होगा। योजना पत्रिका पढ़ेंगे, योजना मैगज़ीन ले लेंगे, एक योजना मैगज़ीन। कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ये सब मत लेना, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ भी नहीं पाओगे, टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो योजना मैगज़ीन मोर देन सफिशिएंट है। फिर PIB ले लेना, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो,
जिसको प्रेस सूचना ब्यूरो विज्ञप्ति कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये मिल जाएगा। ठीक है, गूगल पे जाओगे PIB खोलोगे तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चूज़ करने के लिए मिलता है, दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करके आप पढ़ सकते हो, प्रेस सूचना ब्यूरो विज्ञप्ति को, PIB को। तो ये सरकार द्वारा आयोजित एक पत्र है, तो इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि सरकार की जो योजना है उसी को ज़्यादातर पूछा जाता है UPSC में। ठीक है, तो इनको ज़रूर आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये था आपका पूरा सिलेबस पैटर्न, और एग्ज़ाम का जो भी प्रोटोटाइप होते हैं, एग्ज़ाम के जो भी पैटर्न है वो सारी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, बुक्स लिस्ट भी देख ली, कैसे पढ़ने वो भी देख लिए। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।